फिर आपके सामने अरबी दोम के एक तालिब इल्म अज़ीज़ा मुजीबुल्लाह को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और हम सामीन के सामने तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अख़बरना ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद, सतेज़ा कर रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतेज़ा कर रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तवी से शरारे बूलहबी। सदर मुहतरम और अज़ीज़ साथियों, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौके पर मेरा मौज़ूअ सुख़न है फ़ातिह बैतुल मक़दिस। हज़रात, इस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि यह कुर्रे अर्ज़ इब्तदाए आफरीनश ही से हक़ व बातिल की रज़मगा बनी रही और ज़माने क़दीम ही से खैर व शर के मार के बपा होते रहे हैं। हमेशा से ही नूर व ज़ुल्मत, कुफ्र व ईमान बाहम दस्त व करीब आ रहे हैं। खुदा की इस सरज़मीन पर एक से एक बेरहम फ़राइना व जबाबिरा परवान चढ़ते रहे हैं। इस सफ़े हस्ती पर बड़े बड़े ज़ालिम मुजाबिर, सरकशो मगरूर और ज़ालिम मुरजाबिर शहंशाहों को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। मुहतरम हज़रात, लेकिन इस रोशन हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक ऐसे परस्तार को हरम की पासबानी और क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए मुंतखब फरमाया, जिसका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिसका दिल जज्बा जिहाद से सरशार था, जिसके चेहरे पर अज़्म व इस्तिक़लाल की नूरानी किरणें जल्वा फगन थी, जिसने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और एलाए कलीमतुल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी और अपने तन मन धन को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए बेकरार व बेचैन था। चुनांचे यह अजीम मुजाहिद तैग बकफ व कफन बर्दोश होकर दुश्मनों के इज़्दिहाम में बेखौफ ख़तर घुस जाता है। फिर मारका हक़ व बातिल शुरू हो जाता है। खुदा की ज़ात पर यकीन कामिल रखने वाला यह इंसान जो जुल्म जोर की शहरत को काटने और नामूस दीन अहमद के तहफ़्फ़ुज़ का तहैया कर चुका था, अपनी कलील सी फ़ौज के साथ नाकाबिल तस्खीर पहाड़ बन जाता है, जिससे सलीबियों के आहन पोश सियाह बादल टकराते थे तो खून की बारिश से मैदान भर जाता था। हज़रात, तलवारें चमकती थी तो सूरज की किरणें ज़मीन पर चलते हुए सांप की तरह लौट जाती थी और ढालें बुलंद होती थी तो मैदान कारज़ार में अंधेरा छा जाता था। लेकिन इस्लाम का अजीम मुजाहिद अल्लाह का जलाल बनकर मैदान में आया, काखे इस्तिबदाद और जुल्म सितम की दरो दीवार को हिला कर रख दिया। घोड़ों के सुम खून से रंगीन होने लगे, उनकी ज़रबे पे पनाह से लश्कर बातिल काई की तरह फट जाता था। हज़रात, हक़ व बातिल के मार का 2-4 दिन नहीं, 2-4 माह नहीं, 2-4 साल नहीं, बल्कि खैर व शर का मार का 30-35 साल से लड़ा जा रहा था। कभी बहरोबर में, कभी हरे भरे मैदान में, तो कभी सहरा के तपते रेगजारों में। बिला आखिर हुआ वही जो हमेशा से होता चला आ रहा है, यानी खुदा ने अपने कमज़ोर व नातवा बंदों की मदद की और उन्हें फ़तह व नुसरत से सरफराज फरमाया और माबूदाने बातिल के परस्तारों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और फिर देखने वाली निगाहों ने जहाँ ये देखा कि क़िबला अव्वल पर परचमें हिला ली, एक मरतबा फिर अपनी पूरी आन बान और शान से लहरा रहा है, वहीं ये भी देखा कि इस्लाम का अजीम मुजाहिद जिसके नाम से वक्त के चंगेज़ों का खून रगों में मुंजमिद हो जाता था, अपनी माँ से बिछड़े हुए एक कमसीन बच्चे की तरह बैतुल मक़दिस के चौखट से लिपट कर सिसक सिसक कर रो रहा है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। लेकिन अफसोस अय्यूबी की वह थी जिसको उन्होंने अपने मुक़द्दस लहू से परवान चढ़ाया था।
आज वो मलऊन इसराइलियों के कब्ज़ तसर्रुफ में आकर झुलस रही है। अय्यूब ने जिस अमानत को हमारे सुपुर्द किया था, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। अय्यूब ने जिस अमानत को हमारे सुपुर्द किया था, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। आज फिर मस्जिद अक्सा खून के आंसू रो रही है और किसी अय्यूबी के कदम की आट सुनने के लिए बेचैन व मुंतजिर है। ऐ कौम मुस्लिम, तो अब ख्वाब गफलत से बेदार हो जा, अपने किए पर शर्मसार हो जा। तो अपने रूठे हुए रब को मना ले और जुल्म सितम के हर शजरे बेसमर को जड़ से उखाड़ फेंक और इस चमनिस्तान आलम को एक बार फिर अपने आदल और इंसाफ, सदाकत व दियानत और अमानत की रूह परवर बहार से आशना कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रात सामीईन, आप हज़रात सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें।